श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6वा। तव कृष्ण म्हणते पार्था जया मोक्ष सुखे आस्ता। तया मोक्ष वाचूने अन्यथा गती आहे गा। परे तुले हेची एक घडे जे माझारी विसवावे पडे। तेही परी ऐसे सुरवाडे जो देवा नाही। एरवे अभ्यासाचा उचलता पाऊले जरी चालता। तरी दिवसा आधी ठाकिता सोहम सिद्धिते। परे ते तुला वेगो नभेची म्हणून विसावा तरी निकाची। पाठी मोक्षु तव तैसाची ठेविला असे। एके कवतिका हे कैसे जे शतमखा लोक सायासे। ते तो पावे अनायासे कैवल्य कामो। मग तेथे जे अमोघ अलौकिक भोग भोगिता हे सांग कंटाळे मन। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों को वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह पिछले सत्संग में हमने ये सुना था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि जो साधक या जो मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर चलता है वो अपने जो जीवन की जितनी भी उसकी आशाएं है इच्छाएं है उनको भी मार देता है और वो मोक्ष के रास्ते पे चलता है। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने से पहले उसे उस देह को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका समय पूर्ण हो जाता है। तो उसका आगे क्या हाल होता है या फिर उसकी क्या क्रिया होती है, क्या उसे दुर्गति प्राप्त होती है या उसे क्या तकलीफ होती है, उसका क्या आगे होता है, उन्हें ये जानना था अर्जुन को। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 3 शब्दों का महत्व समझा दूं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इनको समझाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का हमारा जो प्रवचन है, ये जो विषय है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। संचित का अर्थ क्या है? संचित का अर्थ ये है कि इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो जमा होता है, उसे संचित कहते हैं। उसी कर्मों का जो भोग है वो आपको अगले जन्म में मिलता है, जो आपका प्रारब्ध बनकर आता है।
जो कि आपके अगले जन्म का प्रारब्ध होता है, जिस प्रकार आप जीवन जीते हैं। और उसके बाद में उसी जीवन में आगे जब आप बढ़ते हैं, चाहे आप मोक्ष के रास्ते पे बढ़े या फिर आप किसी और रास्ते पे बढ़े, वो आपका क्रियामान कहलाया जाता है। हमने पिछले सत्संग में पिछले सप्ताह ये सुना था, अर्जुन ने जो सवाल किया था कि इस मनुष्य का जो मोक्ष की तरफ जा रहा है, उसका देहांत होने के बाद या उसके मृत्यु होने के बाद में क्या होता है। कृष्ण ने अपने इस श्लोक में उसका यह उत्तर दिया है कि जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है, उसने जितने भी कर्म किए हैं, उसने अपने जो संसार है उसके सारे सुख छोड़ दिए हैं, उसने अपनी आशाएं छोड़ दी, उसने अपने सारे सुख त्याग दिए और वो मोक्ष की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका समय पूर्ण होने के कारण उसे बीच में ही उस देह को छोड़ना पड़ा। तो उसका इस वजह से दुर्गति नहीं होती। परमेश्वर को याद करने के लिए अगर आप 1 सेकंड भी उसे याद करते हैं तो उसमें आपकी गति ही होती है, दुर्गति कभी नहीं होती, चाहे वो 1 सेकंड क्यों ना हो। और जिस इंसान ने मोक्ष को पाने की प्रयत्न की है, उसकी दुर्गति होना तो असंभव है, क्योंकि उसने उस परमपिता परमात्मा को जानने की कोशिश की है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो खुद उसके अंदर है। उसने उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश की है, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। तो उसने जो भी कर्म इस जन्म में किए हैं, उसने जो भी कर्म इस मोक्ष को पाने के लिए किए हैं और वो मृत्यु को पा गया है। अब इसके बाद उसका क्या होगा, तो उसका ये जन्म का जो कर्म है वो संचित बनकर अगले जन्म का प्रारब्ध बनकर आएगा। वो कैसे बनकर आएगा? जो साधारण मनुष्य साधक है, जो साधारण साधक है, वह एक ज्ञानी के यहाँ पैदा होता है, एक ज्ञानी के यहाँ उसका जन्म होता है, जिससे उसको आध्यात्मिक वातावरण मिलता है, जिसकी वजह से जिस मोक्ष को पाने के लिए पिछले जन्म में वह कोशिश कर रहा था, उसे उस वातावरण में और गति मिलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसने जो कर्म किए थे पीछे, वही कर्म उसको इस बार सपोर्ट करके आगे ले जाने में मदद करते हैं। यह है साधारण साधक के जीवन की शैली। जो उच्च श्रेणी के साधक है, जो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे मोक्ष तक, पर वहां से उनको मृत्यु की तरफ जाना पड़ा था, उनका जन्म एक संत के यहाँ होता है। और वो संत के यहाँ जन्म लेने से पहले या संत के यहाँ पर जन्म लेने के समय जिस तरह सूरज उगने से पहले प्रकाश दिखता है, उसी तरह उनके जन्म लेने से पहले वो साथ में ज्ञान लेकर ही जन्म लेते हैं। इससे क्या होता है कि अब इस जन्म में भी वो खुद को मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। वो इस जन्म में अपने आप को, अपने अंदर के उस परमेश्वर को पहचान लेते हैं। ये है उच्च श्रेणी के साधक, जिन्होंने जो पूरी तरह से मोक्ष तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उनको मृत्यु की तरफ जाना पड़ा था। ये है 2 प्रकार के साधक। अब इनमें एक साधक है जो कि योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है? जो इंसान मोक्ष की तरफ जाने के लिए चल पड़ा है, जिसने अपने कदम ले लिए हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ से मुड़ गया, ना वो मोक्ष की तरफ गया और ना पीछे आया, लेकिन उसने जितने कदम मोक्ष की तरफ बढ़ाए हैं वो उसका संचित हो चुका है, वो उसके कदम उतने वेस्ट नहीं जाएंगे। आज आपको इस प्रवचन के एंड में एक अच्छा सा उत्तर देकर जाऊंगा मैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जिनको एक प्रश्न सुनना पड़ता है जिसका हमारे पास उत्तर नहीं होता। आपको मैं एक अच्छा सा उत्तर देकर जाऊंगा आज। ये जो योग भ्रष्ट इंसान है, उसका तो संचित हो चुका है, जो कदम वो बढ़ा चुका है मोक्ष की तरफ, बराबर। उसी इंसान में क्या करता है, वही इंसान जब वापस जन्म लेता है, वही उसके संचित उसे मदद करते हैं, लेकिन वह ऐसे वातावरण में पैदा होता है जहाँ पर ऐशो आराम भी है, लेकिन वो उसमें भी अपने आप को साधना की तरफ लेकर जाता है। यह है योग भ्रष्ट साधक के जीवन का शैली। अब इसके आगे हम बढ़े, इससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा। आज हम लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित है, जगत गुरु श्री के समक्ष बैठे हुए हैं। ये जो पल है, ये पल भी हमारा संचित हो रहा है अगले जन्म के लिए। ये इस तरह से नहीं है कि जैसे हमने कुछ सप्ताह पहले सुना था, जो हमारे बंधु है सुनील ठाकुर जी, जो मेरे पिताजी, उन्होंने कहा था कि आप अपने मन से कहीं नहीं जाते, किसी भी गुरु के सत्संग में आप अपने मन से कहीं नहीं जाते, वो आपके प्रारब्ध में होना चाहिए।
इसी तरह हमारे प्रारब्ध में आज ये लिखा हुआ था कि हम यहाँ पर बैठेंगे और सत्संग सुनेंगे, ये प्रवचन में बैठेंगे, जगत गुरु श्री के समक्ष बैठकर उनका आशीर्वाद हम ले सकते हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं वो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि 1 सेकंड अगर आप भगवान को याद करते हैं तो वो आपका संचित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक छोटा सा दृष्टांत है मेरे पास जो बहुत हमने सुना हुआ है, लेकिन उसमें भी एक बड़ी मज़े की बात है। एक बहुत बड़ा डाकू होता है जो अचानक उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वो अपने बेटे से मिलता है। अपने बेटे को ये बोलता है कि किसी भी संत के आसपास तुम जाओ, सबसे पहले अपने कान बंद कर लेना, उसकी कोई बात सुनना मत। अगर तुम सामने से जा रहे हो और किसी संत का कोई अगर मार्गदर्शन चालू हो तो वहाँ पर उसकी कोई बात मत सुनना, कान में उंगली डालना, चले जाना। तो वो यही करता है। वो एक क्या करता है, एक बार एक बड़ी सी चोरी करता है। चोरी करते हुए जाते रहता है रास्ते से। उसके सारे जो बाकी साथी होते हैं वो अलग अलग रास्ते से जाते हैं और बाद में आगे जाके वो लोग जगह मिलने वाले होते हैं। तो जाते समय उसको एक संत संग दिखता है, सत्संग दिखता है। तो वो चलते रहता है तो ऐसा कान में उंगली डाल देता है। पिताजी ने बोला तो सुनना नहीं, कान में उंगली डाल देता है। चलते चलते उसके पैर में कांटा लगता है, तो एक उंगली निकालता है, कांटा निकालता है, ये उंगली ऐसी रहती है, निकालता है, फिर फेंकता है, फिर चलता रहता है। आगे जाके उसको जिस राजा के महल का वो चोरी करता है, उसके जो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते तो वो बेहोश हो जाता है। तो उसे लेकर जाते हैं। तो अब राजा सोचता है कि अब इससे मैं उगलवाऊँ कैसे कि मेरा सारा धन कहाँ पर है। तो वो ऐसा स्वर्ग का पूरा ये करते हैं, जैसे कि सेटअप लगा दे स्वर्ग का, जैसे कि तुम स्वर्ग में हो, तुम मर चुके हो। तो वो वहाँ पर उसको बिठाते हैं, वो चोर को। वहाँ से एक सुंदर सी परी आती है और वो पूछती है कि आपने जो चोरी की थी, अब आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप बता दीजिए सोना कहाँ पर है, आपका जितना भी धन है आपने कहाँ छुपा रखा है। तो उसको लगता है यार सच में मैं तो स्वर्ग में हूँ, सामने अप्सराएं है, मतलब मैं सच में स्वर्ग में हूँ। तो उसकी नज़र नीचे जाती है। जब उसके पैर में वो कांटा चुभता है ना, तो वो निकालने के लिए एक उंगली निकालता है। तब वो जो संत है उसकी एक स्टेटमेंट आती है कि स्वर्ग में या नरक में किसी की परछाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर देह नहीं होते, और उस परी की या उस अप्सरा की परछाई दिख रही होती। तो वो समझ जाता है कि मैं स्वर्ग में नहीं, मैं धरती पर मृत्युलोक में ही हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि उस चोर के लिए भी उस संत का एक स्टेटमेंट, उस संत का एक संदेश कितना काम का था। मतलब ये कि अगर वो उस संत की बात नहीं मानता तो वो बता देता कि कहाँ पर सोना है या कहाँ पर उसने धन छुपा रखा है। इस पूरे उदाहरण से या इस दृष्टांत से मुझे ये कहना है कि संत का एक शब्द भी इतना महत्व का होता है कि हमारे जीवन को सार्थक करने में वो एक शब्द भी काफ़ी होता है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। हमारे जगत गुरु श्री हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस 2 ही चीज़ें कहते हैं। किसी का बुरा मत सोचो, सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो, और कम से कम 10 मिनट तो भक्ति करो, कम से कम। हमने पिछले सप्ताह भी सुना है कि 10 मिनट मतलब 11 मिनट में उठना नहीं है। हमें 10 मिनट के ऊपर भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट भक्ति ऐसी करो कि आपके आसपास चाहे कुछ भी हो, आपका ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा इस प्रवचन को लेकर। जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो इस जन्म में कर्म करेंगे वो प्रारब्ध बनकर हमारे अगले जन्म में आएगा, बराबर। अभी होता क्या है कि जो इस जन्म का कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध जो संचित है, वो हमें सपोर्ट करता है आगे जाने के लिए। मतलब वो बाय डिफॉल्ट हमें सपोर्ट करता है कि हमें मोक्ष की तरफ ही जाना है। तो इससे क्या हुआ था, मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया मेरा। मैं स्कूल में था तो मम्मी किचन में थी और मम्मी हमेशा मुझे एक बात बोलती थी, सोनू तू जो भी लर्न कर रहा है ना, उसको लिख के लर्न कर, उसको लिख, जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिख के उसको लर्न कर। तो और लिखना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं था, सिर्फ पढ़ लूँ उतना ही काफ़ी था। तो मैं लिख रहा था और फिर मैंने क्या किया, आधा आंसर लिखा, आधा छोड़ दिया और बुक बंद कर दिया। मम्मी मेरा पूरा हो गया। वहाँ से ना मम्मी ने फटाक करके ज़ोर से थप्पड़ मारा मुझे, आधा आंसर लिख के छोड़ रहा है, आधा आंसर लिख के छोड़ेगा। मैं देख रही थी तू क्या लिख रहा था।
तो फिर वापस मैंने यहाँ पे ऐसा गाल पे हाथ और यहाँ पर पेन चालू थी मेरी पूरा आंसर लिखने के लिए। सीधी सी बात है, अब जब थप्पड़ पड़ता है तो फिर पहले कान में घुंघरू बजते जोर से तो मैं लिख रहा था, लिखा और सच में वही जो सवाल था मेरे एग्जाम में आया। मैं उसमें का एक शब्द जो था वो भूल चुका था, लेकिन मेरी पेन नहीं रुक रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे वो 10 बार आंसर लिखवाया था, मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं था बट मेरी पेन वो शब्द लिख रही थी। तो आपने ये बात सुनी होगी कि माँ बाप से थप्पड़ खाया हुआ बच्चा, गुरु से डांट खाया हुआ शिष्य और सोनार से मार खाया हुआ सोना एक अनमोल आभूषण बनते हैं। तो कर्म का सिद्धांत ये ऐसा है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो वापिस हमें अलग ढंग में मिल जाता है, जिसको इन्होंने बताया अभी हमारे ये हिमांशु है, इन्होंने बताया कि उनको संचित कहा जाता है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि भगवान, जो साधक या योगी आपके मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, कौन से भी वजह से, कौन से भी कारण से, तो वो ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं है, तो उनको कौन सी योनि मिल जाएगी, उनको उसका फल क्या मिलने वाला है। तो भगवान कृष्ण ने उनको दोनों को, दो व्यक्ति को, वो कर्म को 2 प्रकार से डिवाइड करवा के उसका जवाब दिया है। तो अभी ये सत्संग में हम गृहस्थ के बारे में सुनेंगे कि भगवान का कहना ऐसा है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जो जो हम करते हैं वो वैसे ही डिपॉजिट हो रहा है, उसमें से अभी कोई कर्म हमें भुगतना पड़ता है और कोई सेव हो जाता है, उसको बोलते हैं संचित एंड डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट लेकर हम जब फिर जन्म लेते हैं तो उनको बोलते नसीब। हम नसीब लेकर आ गए, किस्मत लेकर आ गए, और ये जो किस्मत में लिखा है वो हमें भुगतना पड़ता है। भरत नाम का एक राजा होकर गया, बहुत पुण्यवान, उन्होंने बहुत भक्ति भगवत की थी, लेकिन कोई कारण के वजह से वो पदभ्रष्ट हो गया, वो मार्ग से भ्रष्ट हो गया, और मरते समय उनका ध्यान एक हरिण के तरफ गया, तो उनको अगला जन्म हरिण का मिला। इस कारण हमने क्या करना चाहिए, हमारे धर्म में क्या बताते हैं, मरते समय कम से कम राम राम बोलो, तो उनके चरणों में जगह मिलेगी। क्योंकि कर्म का नाश कभी होता ही नहीं है। विज्ञान भी कहते हैं कि हवा में ऐसी कोई लकीर खींची वो भी कभी नष्ट नहीं होती, और वो ही सिद्धांत अध्यात्म में बताया है, कर्म कभी भी नष्ट नहीं होगा। बुरा कर्म किया उसका फल बुरा ही मिलेगा, और अच्छा कर्म किया है तो उनका फल अच्छा ही मिलेगा। अध्यात्म में हम आ गए कि आपसे आप सात्विक हो जाते, हम गृहस्थी हो, सन्यासी हो, साधक हो, उच्च श्रेणी के साधक हो या मध्यम श्रेणी के साधक हो, जो जो मन से, शरीर से नहीं है, मन से अध्यात्म में आता है, वो साधक कभी भी नीच योनि में जन्म नहीं पाएगा। उसके लिए एक आपको दृष्टांत देंगे हम। 2 मित्र थे, और 2 मित्र अलग अलग स्वभाव के थे। एक को नामस्मरण का शौक था और एक को नाच गाने का शौक था। तो ये 2 मित्र ऐसे ही बाजार में जाते हैं, और उधर उनको मालूम हो जाता है कि फलाने फलाने जगह पे फलाने महाराज आ गए, उनका प्रवचन है। और दूसरी भी बात सुनने को आते हैं, फलाने जगह पे एक तमाशा आ गया है, नाच वाली बाई आई है और वो औरत नाचने वाले, गाना गाने वाले। इधर महाराष्ट्र में उसको तमाशा बोला जाता है। तो वो आ गई है,
जो ये नाच गाने का शौक था ना, वो बोले नहीं नहीं भाई, आप कीर्तन के लिए जाइए, महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए जाइए, हम उधर जाने वाले। आते हैं तो हमारे साथ आइए, कितने अच्छे नाचते हैं देखने को मिलेगा आपको। तो जो आध्यात्मिक मित्र था वो क्या बोले, ठीक है भाई, आपको जाने का तो जरूर जाओ, लेकिन हम महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे, हम या ऐसे बुरे धंधे में नहीं आएंगे, ये बुरे मार्ग पर नहीं आएंगे। तो दोनों जैसी आवड़ थी, जैसी इच्छा थी, वैसे वहाँ निकल गए। एक गया वो नाचने वाली बाई जो थी उनके कोठी पे, और एक महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए मंदिर में गया। दोनों जगह अपने अपने कार्यक्रम शुरू हो गए। नाच वाली बाई ने अपना डांस नृत्य शुरू किया, गाना शुरू किया, इधर महाराज जी ने कीर्तन शुरू किया। जो कीर्तन सुनने वाला था उनको लगा कि अरे कितना अच्छा कीर्तन है, लेकिन मेरा मित्र दुर्बुद्ध ही है। देखे ना, उधर है वो नाचने वाली बाई कुछ गाना बताती है, गा रही है, वो सुन रहा है, कितना पागल है। ऐसा उनके मन में आ गया और उधर ही ध्यान उनका लगा कि कितना, देखिए ना कितना खराब उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आना चाहिए था। और उनका ध्यान महाराज जी के प्रवचन से भटक गया। और वो जो मित्र था ना, जिधर कोठी पे गया था, उनके मन पे आ गया, अरे कितना मेरा मित्र मूर्ख है, जो भाई कितने अच्छे गाना गाती है और ऐसी डांस करते हैं, वो देखना चाहिए था। तो उनको होश में आता था और उनको लगता था कि अरे कितना अच्छा काम किया। लेकिन वो पागल महाराज जी के प्रवचन में गया है। वो महाराज जी क्या कर रहे होंगे, कैसा प्रवचन करते होंगे, ऐसा उनका ध्यान लग गया। कोई दिन के बाद ये दोनों मित्र मर गए। तो जो कीर्तन करने वाला, सुनने वाला था ना, उनको यम ने नरक में भेज दिया, और जो नाचने वाली कोठी वाली बाई जो थी उनके वहाँ गया था, उनको स्वर्ग में भेज दिया। तो दोनों ने पूछा ये क्या अन्याय है, हम तो कभी ऐसे बुरे धंधे किए ही नहीं, तो हमें नरक वास क्यों मिला। और यह कभी भी भगवान का नाम लेते नहीं, लेकिन उनको ऐसा क्यों मिला। तो यमदूत ने बताया कि फलाने टाइम पे इन्होंने आपकी राह देखते 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 महाराज जी का जो प्रवचन था उधर उनमें उनका ध्यान गया ना, तो वो पल से जो पुण्य हो गया, कोई पल ऐसे घंटा भी नहीं, कोई पल उन्होंने जो ध्यान किया उसका ये फल है। और आप इतना घंटा महाराज जी के पास बैठे, लेकिन आपका ध्यान क्या था कि वो बुरे मार्ग में गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है, तो आपका ध्यान उधर था, उसका फल आपको ये भुगतना पड़ा। कहने का मतलब जो अच्छा कर्म है वो अच्छा कर्म फल भी अच्छा ही देने वाला है। तो आप जो सत्संगी लोग हैं, उन्होंने कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें नरकवास मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, आपको पुण्य ही मिलने वाला है। आप फिर जब जन्म ले लेंगे तो मनुष्य का ही मिलने वाला है आपको जन्म। आज जो संसार प्रपंच आप कर रहे हैं, वैसा ही संसार प्रपंच करने के लिए फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। ऐसा 4 लाख दफा संधि मिल जाती है। और मनुष्य योनि हमारा तो कहना है कि संधि है, सुधारने की संधि है। 84 लक्ष योनि में एक ही ऐसी योनि है कि उनको ये संधि मिल गई है, उनको सुविधा मिल गई है सुधारने के लिए, मौका मिल गया है सुधारने के लिए, इसलिए इधर हाथ है। इस कारण, इस वजह से हमें अच्छा दिमाग मिला है, हमें शर्म नाम की चीज मिल गई है। हम सोच समझकर विचार कर सकते हैं, ऐसे योगदान। और हमें गुरु मिल गए हैं, विशेष बात है। हम हमारे मन में जैसा आता है वैसे कर्म कर सकते हैं,
ये चीज 83,99,999 योनि को दिए नहीं है भगवान ने। तो हम कहते हैं ये सुविधा है। पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य का किया था, वो कर्म का हिसाब चुकाने के लिए वो संचित लेकर हम इधर आ गए, इस कारण हम सत्संगी हो गए। और सत्संगी होकर अभी हमने मोक्ष के बारे में कुछ सोचा नहीं। मोक्ष मिलने के लिए हमें प्यास लगी नहीं, तो फिर भगवान आपको एक बार मौका देगा। ऐसे बार बार मौका मिलेगा, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया कि पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जठर शयनम। पर पुनः पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा। और आपने कोशिश की ना, अच्छे सद्गुरु मिले, मुझे अब सक्षम ऐसे हाथ मिले, तल्लक बुद्धि मिली है, शर्म नाम की चीज़ है हमें, तो जन की नहीं लेकिन मन की हमें शर्म लगनी चाहिए। और हम इतने हो गए बुद्धिमान प्राणी होकर भी कुत्ता, गधा, बिल्ली जैसा प्रपंच करते वैसे हम प्रपंच करते, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। ऐसी शर्म हमारे मन को लग गई तो हम कभी भी पदभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। आध्यात्म सीखने के लिए ही ये जन्म है। हमारे एक अभंग है, ये जन्म नहीं पुनः ओम श्री गुरुदेव बना। ये जन्म हमें भक्ति करने के लिए मिला है, ये जन्म हमें मुक्ति करने के लिए मिला है। ये जन्म नहीं पुनः ओम श्री गुरुदेव मना। यानी ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, मुक्ति मिलवाने के लिए मिला है। संसार प्रपंच सब करते हैं, उसमें आप कुछ संसार प्रपंच बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, उन पर संस्कार करते हैं, उसमें विशेषता कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखिए। विशेषता यह देह की ऐसी है कि आपने प्रयास किया, आने की जान, आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन में कौन समय है, ये आपने ढूंढा तो ये जन्म का आने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अभी आप भी सब लोग पदभ्रष्ट साधक है, इस कारण आप सत्संगी हो गए। आपको लगता है इधर कुछ ना कुछ मन में, नहीं नहीं यार थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इससे भी आगे जाकर भक्ति करवाकर, गुरु की कृपा मिलवाकर हमने क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान मिलवाना चाहिए कि जो चराचर में है वो हमारे में भी है, ये ढूंढना तुम्हारा फर्ज है। आज जो जन्म मिला है ना, कोई लोगों को श्रीमंत लोगों के घर में जन्म मिला है, वो पिछले जन्म का पुण्य है। पिताजी ने समझो 2-4 करोड़ रुपए जमा करवा के रख दिए और ऐसे श्रीमंत घराने में हमें जन्म मिला है, हमने उसमें कुछ भी डाला नहीं, तो पिताजी ने जो प्रॉपर्टी जब इकट्ठी करवा के रख दिए, धीरे 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 वो खत्म हो जाएगी। एक दिन कटोरा आ जाएगा, हाथों में कटोरा आएगा, कटोरा कौन लेते मालूम है ना। वैसे हमारा पुण्य जब खत्म हो जाएगा तब हमें वापिस यहाँ से पदभ्रष्ट होना पड़ेगा। इस कारण ये अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए और हमारे लिए पूछा है। हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म क्यों मिला, और इंसान का जन्म मिलकर हम ऐसे क्या अलग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्रपंच प्रपंच, संसार संसार संसार। तो हम पदभ्रष्ट साधक ये उत्तर से जागरूक होंगे और आज से हम ऐसा तय करेंगे कि नहीं, कौन से भी हालत में हम यही जन्म में आत्म साक्षात्कार मिलवाएंगे। आत्म साक्षात्कार मिलने के लिए आप ज्ञान योग से जा सकते हैं, आप भक्ति योग से जा सकते हैं, आप ध्यान योग से जा सकते हैं, या आप कर्म योग से जा सकते हैं। जो हमारे चेले लोग हैं वो सब ज्ञान योग में आते हैं। ये अपने शाखा है ज्ञान योग। ध्यान योग अलग, भक्ति योग अलग है चीज,
कर्मयोग अलग मार्ग है। तुम सब लोग, जो लोग हमें मानते हैं, जिन्होंने हमारी दीक्षा ली है, वो सब लोग ज्ञान योग से जा रहे हैं। तो ज्ञान योग से आप गुजारे हैं, तो ज्ञान योग का प्राप्ति करवा के हमने ये ज्ञान मिलवाना चाहिए कि चराचर में जो है वो ही हम है। वही तत्वज्ञान हम बताते हैं ना आपको कि हम पूरे चराचर में हम ही है, हम भगवान है। आपको लगता है, मुझे लगता है मेरे ऊपर प्यार है इस कारण आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है घमंड में बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने मेरे गुरु की कृपा से ये ज्ञान मिलवाया और मुक्त हो गए हम। अभी हम संसार में दिखने के लिए है, प्रपंच में दिखने के लिए है, लेकिन हम संसार में भी नहीं और परमार्थ में भी नहीं है। ऐसे मुक्त आत्मा है। हमें यह मुक्ति मिल सकती है तो आपको 100% मिल जाएगी। तो अर्जुन ने प्रश्न जो पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और भगवान कृष्ण भी उसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो पदभ्रष्ट साधक रहते हैं, उनको जो उनके मन में इच्छा रहती है वैसा जन्म मिलता है, और वापस उनको संसार में ही आना पड़ता है। कोई लोग श्रीमंत लोगों के घर में आते, कोई गरीब लोगों के घर में पैदा हो जाते, लेकिन दोनों के ही घर में, गरीब हो या श्रीमंत हो, भगवत भक्ति शुरू मिलती है उनको। भगवत भक्ति का मौका मिलता है, क्योंकि वो संचित लेकर आता है ना। पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की होगी, वो पुण्य उनको यह जन्म में मिलता है। और यह जन्म में भक्ति का मार्ग खुला होने के लिए या भक्ति मार्ग से आगे जाने के लिए वो बराबर कौन से न कौन से मार्ग से जुड़कर भक्ति मार्ग में ही रहते हैं। वैसे आप सब लोग वैसे भक्ति मार्ग को जुड़े हुए हैं, ऐसे मन से आए नहीं है। इस कारण अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आगे जाकर मोक्ष मिलवाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उत्तर दिया है कि ऐसे जो योग भ्रष्ट यानी पदभ्रष्ट साधक है, उनको योग भ्रष्ट नहीं बोले। योग भ्रष्ट का जवाब भगवान अगले पंक्ति में देने वाले। तो अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो पदभ्रष्ट साधक है, यानी साधक है, साधना करते हैं, लेकिन अपने पद से, अपने मार्ग से, अपने रास्ते से भटक गए हैं, ये वापस इंसान के ही जन्म में आते हैं। और जहाँ अध्यात्म चलता है, वैसे ही मकान में, वैसे ही खानदान में, वैसे ही घराने में, वैसे ही कुलाचार में पैदा हो जाते हैं, और उन्होंने फिर प्रयास किया तो वो भी मुक्ति का भोक्ता हो सकता है। आगे योग भ्रष्ट साधक के बारे में भगवान कृष्ण अगले पंक्ति में उसका जवाब दिया है, और वो पंक्ति अगले सत्संग में उसके बारे में प्रवचन होने वाला है। इसी कारण हम अगले सत्संग की राह देखेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।